देश की कोरोना से जुड़ी 4 बड़ी खबरों पर हमारे साथ 4 संवाददाता जुड़ गए हैं। मुंबई से मृत्युंजय सिंह जुड़ गए हैं, लखनऊ से रणवीर, हरिद्वार से कुंभ से प्राची पाराशर और सुरभि काक दिल्ली से। सबसे पहले मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, मुंबई और महाराष्ट्र में लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। 8 बजे से रात आज हो जाएगा। क्या पैनिक बाइंग दिख रही है? लोग सड़कों पर बाजार में निकलकर अपना राशन सामान इकट्ठा करने के लिए दुकानों पर टूट पड़े हैं। देखिए विकास, 12 घंटे बाद में लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके पहले से ही पिछले 1 हफ्ते से महाराष्ट्र में कर्फ्यू पहले से लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पहले से ही भीड़ कम है। लेकिन आप देखिए, ये जो लोग अपने दफ्तरों में काम के लिए जा रहे हैं, अपने अपने काम की जगहों पर जा रहे हैं, संभवतः इसमें से अधिकतर लोगों के आज कामकाज का उनके दफ्तर में आखिरी दिन होगा, क्योंकि अगले 15 दिन तक लॉकडाउन लगा हुआ है। पर देखिए, काम काज के लिए जाना है तो इस प्रकार की भीड़ दिखती है। रही बात आज रश एंड बाइंड की भीड़ लगी हो बाजारों में, तो देखिए 10 बजे के बाद दुकानें खुलती हैं, मार्केट खुलता है, तो 10 बजे के बाद देखना होगा कि क्या स्थिति होती है। लेकिन अभी सुबह के समय देखिए लोग काम काज पर जा रहे हैं। बहुत सारे दफ्तर आज के बाद बंद हो जाएंगे। अधिकतर एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम अपने घर से काम करेंगे। लेकिन आज सुबह की स्थिति यही है कि रोज की तरह आज भी बस डिपो हो, रेलवे स्टेशन हो, इस प्रकार की भीड़ दिख रही है। कल से ये भीड़ नहीं दिखेगी, क्योंकि टैक्सी सेवा, रिक्शा सेवा बंद हो जाएगी। बस अगर चलेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए ही चलेंगे। तो ऐसे पर जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए सेवाएं बंद हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन का बिल्कुल सभी के जहन में है। और 10 बजे के बाद जब दुकानें खुलेंगी तो बहुत से लोग होंगे जो सामान खरीदने के लिए भी भागेंगे। पिछली बार हमने देखा कि जो लीकर शॉप थे, शराब की दुकानें थी, वहाँ किस प्रकार से लंबी कतार लग गई थी जब खुले थे। तो कहीं ना कहीं आज भी लोगों के मन में होगा कि वो पहले से स्टॉक लेकर रख ले। तो ये भी चीज़ें देखने वाली होंगी। पर निश्चित तौर पर आज का एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार ने समय दिया है कि जो बहुत ज़रूरी सामान है, घरेलू उपयोग के सामान है, वो लोग आज लेकर रख लें, ताकि 15 दिनों तक सख्ती से लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। बाकी अत्यावश्यक सेवाओं के लिए आवाजाही लोगों के लिए शुरू होगी, लेकिन आम लोग वो अपने घर पर ही रहेंगे। जी मृत्युंजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम संवाददाता बने रहेंगे। उससे पहले हम यूपी की खबर आपको दिखा देते हैं। खबर में कोरोना के उस स्थिति का जायजा लेंगे जो इस वक्त वहाँ बना हुआ है। यूपी में कोरोना की उस स्थिति जिसके सामने लोकतंत्र के तीनों स्तंभ स्तब्ध है। कोने में जो है उसका जो है एरिया चिन्हित कर दिया गया है कि उसी एरिया में कोरोना वाली जो है बॉडी दफनाई जाएंगी। पिछले 24 घंटों में 1821 नए केस, 24 घंटों में 85 लोगों की मौत और 1 लाख की तरफ बढ़ता एक्टिव केसों का आंकड़ा। यूपी में कोरोना के इन आंकड़ों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को राज्य में लॉकडाउन पर सुझाव देने को मजबूर कर दिया है। कोर्ट ने कहा, प्रभावित शहरों में राज्य को 2 से 3 हफ्तों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करना चाहिए। सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई न दे, वरना कोर्ट पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेगी। कोर्ट लॉकडाउन की सलाह दे रहा है तो सरकार में मंत्री खुद असहाय नजर आ रहे हैं। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव और स्वास्थ्य प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर प्रदेश के हालात बयां किए हैं। पद्मश्री योगेश प्रवीण की तबीयत खराब हुई। मैंने चिकित्सा अधिकारी से बात कर एम्बुलेंस का अनुरोध किया, लेकिन कई घंटों बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली, जिस कारण उनका निधन हो गया। कानून बनाने वाले असहाय हैं, तो कानून का पालन कराने वाले भी कोरोना के सामने हाथ खड़े कर चुके हैं। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश का भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद लखनऊ की भयावह स्थिति बयां कर रहे हैं। लोग अब रोडों पे मर रहे हैं, क्योंकि लोग अब रोडों पे मर रहे हैं। कोर्ट सुझाव दे रहा है, सरकार असहाय है और प्रशासन हाथ खड़े कर रहा है, तो अब जनता किससे उम्मीद जगाए? तो हमारे साथ तमाम संवाददाता बने हुए हैं। रणवीर लखनऊ से हैं, प्राची कुंभ से जुड़ी हुई हैं, प्राची पाराशर, और सुरभि का दिल्ली से, और मृत्युंजय मुंबई से। सीधे अब रणवीर का रुख कर लेते हैं। रणवीर, जो हालात हैं लखनऊ के, वो मंत्री और संतरी सब बता रहे हैं। देखिए विकास, स्थिति बहुत ख़राब है। अगर केसेस की बात करें तो 18,000 से ज़्यादा केसेस कल आए हैं, और अगर मौतों की बात करें तो 85 मौतें हुई हैं। स्थिति ये है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि समुंदर का तूफान रोकने के लिए आप बांध नहीं बना सकते हैं। उसी तरीके से नाइट कर्फ्यू जो है वो पर्याप्त
साधन नहीं है, इसलिए लॉकडाउन का विचार करना चाहिए सरकार को। 19 तारीख को फिर से सुनवाई है, सरकार को पक्ष रखना है, बताना है कि क्या कार्रवाई हुई है। स्थिति का अंदाज़ा इससे लगाइए कि मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारी खुद कोरोना संक्रमित हुए हैं, मुख्यमंत्री को आइसोलेशन में जाना पड़ा। हालांकि बैठकें चल रही हैं, वर्चुअली सारा काम चल रहा है, लेकिन आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, अकेले लखनऊ में 5300 केसेस कल आए हैं, तो रोज़ जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, जबकि सरकार ये कोशिश कर रही है कि अब बेड्स बढ़ाए, फिर से हॉस्पिटल्स को एक्वायर करें, सारी कोशिशें जारी है, लेकिन लोगों की शिकायतें भी बहुत सारी हैं, क्योंकि 24 करोड़ की आबादी वाला ये प्रदेश है। और इस बड़े प्रदेश में जिस तरह से बाहर से लोग आ रहे हैं, मुंबई और तमाम सारी अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, उन सब लोगों तक पहुंच पाना, सबका टेस्ट कर पाना, ये बहुत मुश्किल हो रही है और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। विकास जी रणवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। अब बात कर लेते हैं हरिद्वार कुंभ की। हरिद्वार कुंभ में आज शाही स्नान है और सुबह से ही हर की पैड़ी में भारी भीड़ जुटी है। हरिद्वार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी आस्था उस पर भारी पड़ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शाही स्नान की। शाही स्नान की तस्वीरें हरिद्वार की हर की पैड़ी पर, जहां पर आज दूसरा शाही स्नान हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो कोरोना के किसी भी प्रोटोकॉल का पालन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इससे पहले सुबह आम नागरिकों के लिए जब ये आज खुला हुआ था हर की पैड़ी, उस समय भी भारी भीड़ थी। इसके बाद एक बार इस पूरे हर की पैड़ी के क्षेत्र को खाली कराया गया ताकि साधु, सन्यासी और अखाड़े यहाँ पर शाही स्नान कर सकें। और अब आप तस्वीरें देख रहे हैं आप शाही स्नान की, जहाँ पर तमाम साधु संत, ये सीधी तस्वीरें हैं हरिद्वार से जो आप देख रहे हैं। तमाम साधु संत और अखाड़े इस वक्त शाही स्नान के लिए हरिद्वार कुंभ में हर की पैड़ी पर जमा हुए हैं और हर आधे घंटे में एक अखाड़ा, एक सन्यासी अखाड़े को जगह दी जाएगी, स्थान समय दिया जाएगा ताकि वो शाही स्नान के लिए हर की पैड़ी पर अपनी बारी पर पहुंच सके। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए यहाँ पर जो SOP है, जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, उसका उल्लंघन साफ दिखाई दे रहा है। ये शाही स्नान कुंभ की तस्वीरें आप सीधे हरिद्वार से देख रहे हैं। हम आपको ये सीधे तस्वीरें हरिद्वार से दिखा रहे हैं। कुंभ का अपना एक महत्व है, आस्था का प्रतीक ये पर्व है, लेकिन ये स्नान कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से ये कुंभ का स्नान कहीं कोरोना स्नान ना बन जाए। हम आपको दोबारा ले चलेंगे हरिद्वार कुंभ और वहाँ की तस्वीरें, और हम संवाददाता प्राची पाराशर से भी आपकी बात कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। क्या दिल्ली कोरोना का नया एपिक सेंटर बन गया है? आंकड़े इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। दिल्ली में फिर पुराना रिकॉर्ड टूट गया और नया रिकॉर्ड बन गया। ये हालात है देश की राजधानी दिल्ली के। देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, लेकिन राजधानी में ये चौथी और सबसे खतरनाक लहर है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,468 नए मामले दर्ज हुए, जिनमें 81 लोगों की मौत हुई। संक्रमण दर भी 13.14% पर पहुंच गई है। दिल्ली के पिछले 3 दिनों के आंकड़े देखिए, जिसको देख डरना लाजमी है। दिल्ली में 11 अप्रैल को 10,774 केस, 12 अप्रैल को 11,491 केस, जबकि 13 अप्रैल को 13,468 केस आए हैं। दिल्ली में से पहले कभी 10,000 केस एक दिन में नहीं आए, लेकिन इस बार न सिर्फ ये लगातार 3 दिन से आ रहे हैं, बल्कि हर दिन बढ़ भी रहे हैं। क्या अब दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा? ये सवाल इस वक्त हर दिल्ली वासी के दिमाग में घूम रहा है। इसको लेकर दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ABP न्यूज पर खुलकर अपनी सरकार का प्लान बताया। लॉकडाउन से कोरोना ख़त्म नहीं होता। लॉकडाउन करने से आप कोरोना की स्पीड को थोड़ी कम कर देते हैं, उसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा फिर से कोरोना हो जाएगा। तो अगर हमारे बेड, हमारी हेल्थ सिस्टम कोलैप्स नहीं किया और वो कंट्रोल में रहा, तब तक हम लॉकडाउन की नहीं सोचेंगे। सरकारें अपनी तरफ से तरह तरह की पाबंदियां लगाकर संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जब तक दिल्ली वासी इस बीमारी के खतरे को नहीं समझेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। सीधे चलते हैं दिल्ली, यहाँ से सुरभि काक जुड़ गई हमारे साथ। सुरभि, पिछले 3 दिनों के जो मामले हैं लगातार 10,000 के पार हैं। ऐसे में लगता है कि लॉकडाउन ही इसका एक इलाज है, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो मामले इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि पूरा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम पड़ जाएगा।
जी विकास, देखिए राजधानी दिल्ली की स्थिति की अगर हम बात करें तो जैसे कि पिछले 3 दिनों के आंकड़े हम देख रहे हैं, हर दिन 10,000 से ज़्यादा मामले जो हैं कोरोना के वो सामने आ रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो फरवरी में जब केस जो हैं वो कम हो गए थे, उसके बाद काफ़ी अस्पतालों में जहाँ पर क्रिटिकल केयर पेशेंट्स के लिए बेड्स बढ़ाए गए थे, प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स बढ़ाए गए थे, बैंक्वेट हॉल्स में भी कोविड केयर वार्ड्स जो हैं वो बनाए गए थे, उन सब को जो है हटा दिया गया था। लेकिन सरकार जो है अपनी तरफ से अब एक बार फिर से कदम उठा रही है। 14 प्राइवेट अस्पतालों को पूरी तरीके से कोविड केयर अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। 4 सरकारी अस्पताल भी सिर्फ कोविड पेशेंट्स को देखने के लिए ही अब उनको एलोकेट कर दिया गया है। लेकिन स्थिति अगर ज़मीनी स्तर पर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली की बेहद ही भयावह है। देखिए, इस वक्त हम दरियागंज की रिटेल मंडी में हैं और ये राजधानी दिल्ली की एक बड़ी रिटेल मंडी इसको कहा जा सकता है। और अभी से कुछ वक्त पहले जब हम इस मंडी में घुसे तो लोगों का रवैया कुछ ऐसा था कि मीडिया के कैमरे को देखकर ही लोगों ने जो है अपने मास्क ऊपर किए। तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक जगह वो ये कहते हैं कि लॉकडाउन जो है वो इसका सल्यूशन नहीं है, इसका समाधान नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ज़मीनी स्तर पर जो लोग हैं वो इस बात को समझ ही नहीं रहे कि सावधानियां बरतने से ही जो कोरोना संक्रमण है उस पर रोकथाम लगाई जा सकती है। तो ये अपने आप में बेहद ही भयावह है। लोगों के मन में मैं आपको बता दूं विकास की ये डर जो है वो बना ज़रूर हुआ है। अभी जब हम मंडी भी पहुंचे तो काफ़ी सारे लोगों ने हमसे भी ये सवाल किया कि क्या दिल्ली में लॉकडाउन एक बार फिर से लग रहा है। तो हमने उन्हें आश्वासन दिया कि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अपनी तरफ से सावधानी बरतना जरूरी है। लेकिन लोगों का रवैया लगातार विकास, हम रोज जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों के लिए आते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हम चलते हैं अब सीधे हरिद्वार, जहां पर कुंभ स्नान के लिए, शाही स्नान के लिए तमाम अखाड़े और साधु संत पहुंचे हुए हैं। प्राची पाराशर हमारे साथ हरिद्वार से सीधे जुड़ गई हैं। प्राची, ये कुंभ स्नान कहीं कोरोना स्नान ना बन जाए, ऐसा डर सता रहा है? बिल्कुल विकास, बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसा डर सता रहा है और इसी डर को देखते हुए आज जो प्रशासन के इंतजाम थे वो काफ़ी बेहतर दिखे। आज हर की पौड़ी पर ज़्यादा भीड़ को जुटने नहीं दिया गया और ख़ुद लोग भी आज ज़्यादा संख्या में नहीं पहुंचे। अगर दूसरे शाही स्नान के मुकाबले आज की तस्वीरें हम देखें, अब तीसरा शाही स्नान शुरू हो चुका है और अपने दर्शकों को मैं विकास वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। हर की पौड़ी की तस्वीरें हैं जहाँ पर निरंजनी अखाड़े के जो साधु संत हैं वो पहुँच चुके हैं। निरंजनी अखाड़ा इस बार भी सबसे पहले शाही स्नान कर रहा है और उसके जो साधु संत हैं, जो तमाम नागा बाबा हैं, वो अब हर की पौड़ी पर पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही पलों में ये जो शाही स्नान है उसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि महामंडलेश्वर भी पहुंच चुके हैं, इस अखाड़े के घाट पर मौजूद हैं और अभी ईष्ट को स्नान कराने के बाद जो तमाम साधु संत हैं वो स्नान करेंगे और शाही स्नान की शुरुआत निरंजनी अखाड़े के स्नान के साथ ही हो जाएगी। लेकिन इस बीच जो सवाल आपने पूछा वो सवाल सबके जहन में है और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला भी जानता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जितने भी प्रशासनिक अधिकारियों से हमने यहाँ पर बातचीत की है सभी का ये कहना है कि देखिए, कुंभ का मैनेजमेंट अपने आप में बहुत मुश्किल होता है और जब कोरोना महामारी हो तो ये दोहरी चुनौती हो जाती है। वो ये भी मान रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर छूट जा रही हैं, जहां पर हम लोग सख्ती नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि सख्ती की जाए और लोगों को समझाया जा सके। लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं लोग लापरवाह बने हुए हैं। जैसे ही नजर हटती है पुलिस की वैसे ही वो मास्क नीचे कर लेते हैं और जगह जगह गैदरिंग करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल जो तस्वीरें हैं वो शाही स्नान की है। शाही स्नान जो है वो शुरू हो चुका है विकास, और जो अखाड़े के साधु संत हैं आपको नजर आ रहे होंगे, हाथों में अस्त्र लेकर, अपने इष्ट देव की डोली लेकर वो पहुंच चुके हैं घाट किनारे और अब बस कुछ ही देर में ये जो स्नान है वो शुरू हो जाएगा और गंगा में जो साधु संत हैं वो डुबकी लगाएंगे। तकरीबन आधे घंटे का वक्त निरंजनी अखाड़े को मिलेगा और फिर उसके बाद जो दूसरा अखाड़ा है, जूना अखाड़ा, वो विकास पहुंचेगा घाट पे। प्राची, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। प्राची ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हरिद्वार कुंभ की तस्वीरें सीधे हमें दिखा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची पाराशर आपका, रणवीर आपका लखनऊ से, मृत्युंजय और सुरभि का। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो
नए नजरिए और बदलाव की, तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।